सबसे पहले आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे देवभूमि में बसे हमारे छोटे से गांव में महाशिवरात्रि मनाई जाती है। सबसे पहले बनाई जाती है महादेव और पार्वती की मूर्तियाँ, पर ये काम वही करता है जिसने व्रत रखा हो। तो मूर्ति बनाने के लिए सबसे पहले मिट्टी को अच्छे से छान लिया जाता है, फिर पानी में इसे अच्छी तरह से आटे की तरह गूँथ लिया जाता है। फिर मिट्टी को छोटी छोटी सी प्रतीकात्मक मूर्तियों का आकार दिया जाता है और फिर मूर्ति पर जौ और चावल के बीज लगाकर सजाया जाता है और इसके बाद मूर्तियों को पीतल की थाल में रखकर कुछ देर सुखाने रख देते हैं। तो मैंने भी फटाफट से मूर्तियाँ बना ली थी क्योंकि इसके बाद हम सभी दोस्तों को जाना था मंदिर। तो जिस मंदिर में हम जा रहे हैं उसकी काफ़ी मान्यता है क्योंकि इस स्थान पर तृतीय केदार श्री तुंगनाथ भगवान की डोली हमारे गांव से जाते समय विश्राम करती है। भगवान तुंगनाथ की डोली हर वर्ष अपने शीतकालीन स्थल जाने से पहले हमारे गाँव में लाई जाती है। अब क्यों, कैसे, कब, ये सब मैं आपको किसी दूसरी वीडियो में बताऊँगी। फ़िलहाल मुझे पता है आप ये जगह देखकर काफ़ी मोहित हो चुके होंगे, पर अभी भी हमें काफ़ी कुछ करना था। तो बिना समय गंवाए फटाफट से हमने पानी चढ़ाया और पूजा की। तो पूजा समाप्त करके हमने कुछ बुरांस लिए पूजा और धनोली बनाने के लिए। पर घर पहुंचकर सबसे पहले हम सभी गांव के तुंगनाथ मंदिर में प्रसाद चढ़ाने गए। प्रसाद में मुख्यतः तेड़ू, अरबी, रामदाना और कई तरह के अनाज और फल चढ़ाए जाते हैं। और प्रसाद चढ़ाकर हम गए महादेव की आराध्या, जिन्हें हमारे गांव में महारानी कहा जाता है, कि सुंदर से मंदिर में पूजा करने। पर जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए बता दूं कि तुंगनाथ में महादेव का दुनिया में सबसे ऊंचाई पर बना मंदिर है और यहाँ इनकी पूजा भुजाओं के रूप में की जाती है। और इतने में काफ़ी देर और अंधेरा दोनों हो चुका था, पर अभी भी कुछ चीज़ें बाकी थी, जैसे धनोली बनाना। धनोली बेसिकली पहिया के डंडों पर बुरांस के फूल बांधकर बनाई जाती है और इसे घर के बाहर टांगा जाता है क्योंकि ये बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक माना जाता है। इसके बाद महादेव पार्वती की मूर्तियों की पूजा की जाती है और इसके बाद कुछ मीठा या नमकीन तेड़ू और अरबी खाकर व्रत तोड़ा जाता है। पर पूजा यहाँ समाप्त नहीं होती। अगले दिन सुबह मूर्ति विसर्जन करना होता है। जैसे गणेश पूजन के बाद गणेश जी की मूर्ति विसर्जित की जाती है, बिल्कुल वैसे ही। पर हमारे यहाँ मूर्तियों को सीधे पानी में न विसर्जित कर उसको पानी के आसपास रख दिया जाता है और जैसे जैसे बारिश होती है मूर्तियाँ खुद ही विसर्जित हो जाती हैं। तो ये था हमारा सिंपल सा तरीका शिवरात्रि मनाने का। तो आप लोगों को कैसा लगा हमारा शिवरात्रि मनाने का तरीका, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। फिर से आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। बाय बाय।